हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज दिस दैट एंड दीज दोज। इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ही डाउट में रहते हैं कि दिस क्यों यूज किया, दीज क्यों आया, है ना। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको ये बिल्कुल डिफरेंस बताती हूँ, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। पहला टॉपिक क्या है, यूज ऑफ दिस एंड दीज। ओके, ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिस और दीज के वीडियोस डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। और लेकिन अभी इन दोनों में दिस क्या होता है और दिस और दीज कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, जो आपके में जो डाउट आपके मन में चलते हैं वो डाउट आपके क्या होंगे, क्लियर होंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है, वन बॉल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया है, दिस का यूज होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो हमारे नियर है, हमारे पास है, तो उसमें किसका यूज होगा, दिस का। और वही ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर है, ठीक है, और एक है, वन ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे किसका यूज होगा, दैट का। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिस एंड दैट के वीडियो डाले हुए हैं। अभी आप देखिए दिस एंड दीज कैसे यूज होता है। एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे किसका यूज होगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे नियर है, हमारे पास है, तो किसका यूज होगा, दिस का कि दैट का। और वन ऑब्जेक्ट है, अगर वन से ज्यादा होंगे तो किसका यूज होगा, दीज का। और वो ऑब्जेक्ट वन से ज्यादा है लेकिन हमारे नियर है, तो वहां पे किसका यूज होगा, दीज का। ओके, तो देखिए अभी वन ऑब्जेक्ट है, वन बॉल है। ठीक है, लुक एट द बोर्ड, आपको दिख रहा है ना, वन बॉल है और डैश इज अ बॉल। ठीक है, एक बॉल है हमारे पास, तो यहां पे किसका यूज होगा, दिस का। THIS, दिस। ठीक है, दिस इज अ बॉल, कि ये वन बॉल है। अब देखिए यहां पे कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3। कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स। ठीक है, तो और ये हमारे क्या है, नियर है, हमारे पास में है, हमारे पास में, तो यहां पे किसका यूज होगा, दीज का। THESE, दीज। ओके, THESE, दीज का यूज होगा। और एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कितने ऑब्जेक्ट है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 3 बॉल्स है ना, तो यहां पे किसका यूज होगा, दीज का। THESE, दीज। ओके, समझ में आया आपको। यहाँ पे वन बॉल थी, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे दिस इज अ बॉल लिखा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के लिए दिस का यूज होता है, और एक से ज्यादा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वहां पर दीज का यूज होता है, और जो हमारे नियर है। अंडरस्टैंड, ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो चीज हमारे नियर है, अगर वन ऑब्जेक्ट है तो दिस का यूज होगा, अगर वन से ज्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे पास तो किसका यूज होगा, दीज का यूज होगा। THESE, दीज। ओके, मोर एग्जाम्पल देखिए, ट्री है, कितना ट्री है, 1 ट्री। कितना ट्री है, 1 ट्री। ठीक है, तो डैश इज अ ट्री, 1 ट्री है, तो किसका यूज होगा, दिस का। THIS, दिस। ओके, THIS, दिस। अंडरस्टूड। एंड लुक एट द बोर्ड, ये कितने ट्री हैं, 1 2। कितने ट्री हैं, 2, मतलब 1 से ज्यादा है। ठीक है, एक से ज्यादा ट्री है ना, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, दीज का। THESE, दीज। ओके, तो THESE, दीज आर ट्रीज। क्या सेंटेंस बना हमारा, दीज आर ट्रीज। ओके, देखिए वन बैलून है ना, सिंगल बैलून है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, दिस का। THIS, दिस इज अ बैलून्स। सॉरी, एस लगेगा ना यहाँ पे, बैलून्स। दिस इज अ बैलून्स। क्या है ये, 1 से ज्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, 1 से ज्यादा ऑब्जेक्ट है। ओ सॉरी, अब यहाँ पे कितने बैलून है, 1 2 बैलून्स हैं। कितने बैलून्स हैं, 2 बैलून। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दीज आर बैलून्स। THESE, दीज आर बैलून्स। ओके, दीज आर बैलून्स। एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे दीज का यूज हुआ है, और ये हमारे नियर है। ठीक है, इसलिए दीज आर बैलून्स। और ये क्या था, दिस इज अ बैलून। एक बैलून था इसलिए यहाँ पर क्या है, दिस इज अ बैलून। ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ
दैट एंड दोज। ओके, दैट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, हमारे पास वन ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो हमसे दूर हो, ठीक है, हम उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे किसका यूज होगा, दैट का, कि वो स्टार है। ओके, वो स्टार है। और एक से ज्यादा है तो वहां पे किसका यूज होगा, दोज का, THOS, दोज है, वो एक से ज्यादा क्वांटिटी हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो वहां पर किसका यूज होगा, दोज का, और वो हमसे दूर है जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो देखिए ये स्टार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए पिक्चर के थ्रू देखिए, अगर पिक्चर इधर थी तो वो नियर थी हमारे, वहां पर है तो फार हो गई। ओके, तो अभी स्टार क्या है, हमसे दूर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और वन है, THAT, दैट, दैट इज अ स्टार। क्या बोलेंगे हम, सेंटेंस कैसे हमारा कंप्लीट होगा, दैट इज अ स्टार, वो स्टार है। ओके, कैसे सेंटेंस बना कि वो स्टार है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए एक से ज्यादा स्टार है, 1 2 2 स्टार है ना, वन से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो गए ना हमारे पास, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, दोज का, THOSE, दोज। ठीक है, दोज आर स्टार्स। ओके, अंडरस्टैंड, दोज आर स्टार्स। अब देखिए वन काइट है, ठीक है, सिंगल काइट है और वो हमसे क्या है, दूर है, यहाँ पे किसका यूज होगा, दैट, THAT, दैट, दैट इज अ काइट, दैट इज अ काइट। क्या है ये, इमेज दिख रही है आपको, काइट की इमेज है ना, तो क्या सेंटेंस बना, दैट इज अ काइट, वो काइट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे काइट कितनी है, 1 2 3, मतलब एक से ज्यादा क्वांटिटी है ना काइट की, 1 2 3 है, तो यहाँ पर किस, और वो हमसे क्या है, दूर है, तो किसका यूज होगा, दोज का, THOSE, दोज, THOSE, दोज, दोज आर काइट्स, दोज आर काइट्स। अब देखिए कितना फ्लावर है, वन, सिंगल फ्लावर है, ठीक है, वन फ्लावर है, ठीक है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, दैट, THAT, दैट, दैट इज अ फ्लावर, दैट इज अ फ्लावर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखिए कितने फ्लावर है, कितने फ्लावर है, 1 2 3 फ्लावर है, मतलब वन ऑब्जेक्ट से ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो किसका यूज होगा, और वो हमसे दूर है, दूर है हमसे, तो किसका यूज होगा, दोज। दोज आर फ्लावर्स। ओके, आपको अंडरस्टैंड हुआ ये वाला टॉपिक। देखिए अगर पिक्चर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो हमसे दूर है तो वहां पे दैट का यूज किया है, और एक से ज्यादा क्वांटिटी है किसी ऑब्जेक्ट की और वो हमसे दूर है तो वहां पे किसका यूज हुआ, दोज का, THOSE, दोज। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पर क्या था, यही ऑब्जेक्ट हमारे पास, सिंगल एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, लेकिन वो हमारे नियर है, हमारे पास है, तो हमने वहां पे किसका यूज किया, दिस का, THIS, दिस। ओके, और वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है हमारे पास और वो हमारे नियर है, तो वहां पे किसका यूज हुआ, दीस का, THESE, दीस। ओके, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, दिस एंड दैट का और दीज एंड दोस। ओके, अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करूंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।